नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस को लगा झटका, 24 अकबर रोड दफ्तर खाली करने का निर्देश। अजीत पवार प्लेन क्रैश में कर्नाटक में दर्ज हुई 0 एफआईआर, रोहित पवार ने बताई वजह। ईंधन की कमी की अफवाहों पर बीपीसीएल का बयान, कहा देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। और इच्छा मृत्यु के बाद हरीश राणा को नम आंखों से दी विदाई, ग्रीन पार्क में हुआ अंतिम संस्कार। अब खबरें विस्तार से। सरकार ने कांग्रेस को 24 अकबर रोड स्थित अपने ऐतिहासिक दफ्तर को खाली करने का निर्देश दिया है। पार्टी को शनिवार तक ये परिसर खाली करने को कहा गया है, जिससे मामला राजनीतिक रूप ले सकता है। यह दफ्तर करीब 48 घंटे तक कांग्रेस का मुख्यालय रहा है। हालांकि पार्टी ने पिछले साल कोटला मार्ग पर इंदिरा भवन नाम से नया मुख्यालय शुरू कर दिया था। इसके बावजूद अकबर रोड स्थित दफ्तर में अब तक गतिविधियां जारी है। साथ ही 5 रायसीना रोड स्थित इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यालय को भी खाली करने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है और नेताओं का कहना है कि इस दफ्तर से उनका भावनात्मक जुड़ाव है। 24 अकबर रोड का ये बंगला ऐतिहासिक रूप से भी काफी अहम रहा है। यहाँ से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने 1977 के बाद वापसी की थी। ये दफ्तर राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के दौर तक कांग्रेस का केंद्र रहा है। अब पार्टी का नया पता इंदिरा भवन होगा, जहां से आगे की राजनीतिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इस फैसले ने एक बार फिर सियासी बहस को हवा दे दी है। अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर उनके भतीजे रोहित पवार लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कई जगह प्रयास किए गए हैं। रोहित पवार के अनुसार सबसे पहले मुंबई में 0 एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। इसके बाद बारामती और सीआईडी के पास भी शिकायत की गई, लेकिन वहां भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि परिवार और समर्थक चाहते थे कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। इस कारण वे न्याय के लिए अलग रास्ता अपनाने को मजबूर हुए। रोहित पवार ने बताया कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्हें दूसरे राज्य में शिकायत दर्ज कराने की सलाह मिली। इसके बाद कर्नाटक के बेंगलुरु में 0 एफआईआर दर्ज कराई गई। अब इसी आधार पर बारामती में आगे की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि 28 जनवरी को बारामती हवाई पट्टी के पास विमान दुर्घटना में अजीत पवार की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 26 फरवरी को सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही उन्हें एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर अफवाहें फैल रही हैं। इस पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल ने स्थिति साफ की है। कंपनी ने कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। बीपीसीएल के मुताबिक पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सप्लाई चेन भी बिना किसी बाधा के सही से काम कर रही है। कंपनी ने इन खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। बीपीसीएल ने बताया कि भारत पेट्रोल और डीजल का नेट एक्सपोर्टर है। देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि वो पूरी क्षमता से काम कर रही है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, अनावश्यक घबराहट में ईंधन की खरीदारी न करें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इच्छा मृत्यु की अनुमति के बाद हरीश राणा को बुधवार को अंतिम विदाई दी गई। दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद उनका एम्स में निधन हुआ था। अंतिम विदाई के दौरान माहौल बेहद भावुक नजर आया। परिवार, रिश्तेदार और स्थानीय लोग नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते दिखाई दिए। सोसाइटी के लोग भी बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहे। हरीश के निधन की खबर से पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा छा गया था। डॉक्टरों की सलाह के चलते परिवार ने गाजियाबाद के बजाय दिल्ली में अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। साल 2013 में एक हादसे के बाद हरीश कोमा में चले गए थे और 13 साल तक
वेजिटेटिव स्टेट में रहे। वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के छात्र थे। परिवार ने लंबे समय तक इलाज और उम्मीद की लड़ाई लड़ी। अंत में बेटे के दर्द को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद एम्स में धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट हटाया गया। बीते दिनों उन्हें केवल दर्द कम करने के लिए दवाई दी जा रही थी और अंत में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वायरल गर्ल मोनालिसा के गंभीर आरोपों पर डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर आरोपों को पूरी तरह झूठा और साजिश का हिस्सा बताया। मिश्रा ने कहा है कि उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से माहौल बनाया जा रहा था। उन्होंने दावा किया है कि मोनालिसा को उनके खिलाफ भड़काया गया है। डायरेक्टर के अनुसार उन्होंने हमेशा मोनालिसा को बेटी की तरह माना है और उनका समर्थन किया है। वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि पहले कभी इस तरह के आरोप सामने नहीं आए थे। उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे कथित अभियान को जॉइंट ऑपरेशन बताया। सनोज मिश्रा ने कहा है कि लव जिहाद के मुद्दे पर आवाज उठाने के बाद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोग मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। साथ ही उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए जांच की मांग की है। दिग्गज अभिनेता फारूक शेख की जयंती पर शबाना आजमी ने उन्हें भावुक अंदाज में याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी मुस्कुराती तस्वीर साझा करते हुए एक खास नोट लिखा। शबाना ने उन्हें अपने कॉलेज के दिनों का साथी और सेंट जेवियर्स में हिंदी नाटक का सह संस्थापक बताया। उन्होंने लिखा कि फारूक हमेशा मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहे। एग्जाम के दौरान मदद करना, लिखते वक्त साथ देना और बीमारी में उनका ख्याल रखना उनकी खासियत थी। शबाना ने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि उन्हें चिढ़ाते रहते थे और कभी तारीफ भी नहीं करते थे। शबाना आजमी ने फारूक शेख के साथ बिताए 22 साल के सफर को भी याद किया। उन्होंने तुम्हारी अमृता नाटक के जरिए दुनिया भर में साथ काम करने के लिए उनका आभार जताया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उनके जन्मदिन पर वो उन्हें बहुत याद कर रही हैं। आपको बता दें कि फारूक शेख हिंदी सिनेमा के बेहद सम्मानित और पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। उन्होंने गरम हवा, नूरी, चश्मे बदूर और उम्रा उजान जैसी फिल्मों में यादगार काम किया है। टीवी शो जीना इसी का नाम से उन्होंने खास पहचान बनाई थी। उनके अभिनय और सादगी को आज भी दर्शक याद करते हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।